हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MS मैथ्स, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ BSc मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रुप थ्योरी। सो नाउ अभी मैं ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट कर रहा हूँ और ग्रुप थ्योरी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे इस वीडियो पे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप उन सभी को देखना। जिसमें हम बात करेंगे IIT JEM और BSc से रिलेटेड जो ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सो आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो जो ग्रुप का इंट्रोडक्शन है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। किसी सेट पे जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है उसको समझता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अगर आपको समझ में आएंगे तभी आपको ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आएगा। सो यार हम उसी को समझते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि G बी एन नॉन एम्प्टी सेट। अगर मान लेते हैं कोई एक G है जो एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें G क्रॉस G इस टाइप से डिफाइंड है जिसमें A और B कोई दो एलिमेंट्स हैं और दोनों G से बिलोंग करते हैं। और अब इन दोनों G में कोई हमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाता है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये सारे क्या होता है बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। इनके नोटेशंस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस टाइप से सारे नोटेशंस होते हैं। लाइक और भी कुछ हो सकता है, जैसे O से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पे इसको स्टार से डिनोट किया जाता है, कहीं डॉट से डिनोट किया जाता है, इस टाइप से, है ना। यहाँ पे ये सारे जो साइन होते हैं दैट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन के साइन होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं ग्रुप थ्योरी में, उसका मैंने आपको बताया बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब इन बाइनरी ऑपरेशंस को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, इन बाइनरी ऑपरेशंस से हम ग्रुप थ्योरी तक कैसे पहुँचेंगे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको सेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सेट्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का सेट जो होता है उसको हम n कहते हैं, ओके। इंटीजर का जो सेट होता है उसको हम z कहते हैं। फिर मैं बात करूँ इर्रेशनल नंबर जो होता है उसको हम q कहते हैं, और इसी के साथ में QC भी होता है, वो भी एक सेट होता है, ओके। R जो होता है वो क्या होता है, Q और QC का, है ना, यूनियन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं। बात करते हैं कि कोई जो सेट होता है वो ग्रुप कब होता है, यानी कि हमको ग्रुप के बारे में बात करना है। एक्चुअली ग्रुप जो होता है वो एक सेट होता है, पर उसके कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं। वो स्पेशल कंडीशंस क्या है? तो सबसे पहली जो ग्रुप की कंडीशन होती है वो होती है उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, वो होना चाहिए। फिर हम उसमें आगे फर्दर प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, वो आइडेंटिटी है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके बेसिस पे ग्रुप को क्लासीफाई किया गया। सो नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। सो हम बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझने से पहले हमको कुछ सेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जितने भी सेट होते हैं उन सब के लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा, और ये बताऊंगा कौन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और कौन नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का सेट जो होता है उसमें 1 2 3 और इस टाइप से n टर्म तक एलिमेंट होता है। फिर बात करते हैं Z जो होता है उसमें 0 1 -1 और इधर होता है, ओके, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 2 इस टाइप के सेट्स होते हैं। और फिर बात करते हैं हमारे पास में Q जो होता है रेशनल नंबर का, जिसमें P एंड Q एलिमेंट्स होते हैं, और ये P बाई Q टाइप का होता है, वेयर Q इज़ नॉट बिलोंग्स टू, है ना, Q इज़ नॉट 0, तो ये भी इसमें होता है। और R जो होता है वो Q का यूनियन होता है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे जो इनके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, जैसे जो बाइनरी कंपोजिशन होता है उन 4 मेन बाइनरी कंपोजिशन को हम यहाँ पे यूज़ करके एल्जेब्रिक जो स्ट्रक्चर होता है उनको फाइंड करते हैं। हम बात करेंगे अंडर एडिशन यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में, फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर डिवाइड। चारों में हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें n+, अब देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब है एक ग्रुप लेना, यानी कि एक सेट लेना, उसके साथ में उसका जो प्रॉपर्टी है जो जिसके अंडर हम उसको ग्रुप बना रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर हम उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर अंडर एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन में है या नहीं है, तो उसको समझना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे नेचुरल प्लस लिखना पड़ेगा। तो इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके। सो अब क्या करना है, यहाँ पे n में हमको क्या चेक करना है, n+ को, फिर हम चेक करेंगे n मल्टीप्लिकेशन को, एंड फिर n- को, और फिर चेक करेंगे हम यहाँ पे n
डिवाइड को। तो क्या करते हैं, इसके चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई दो एलिमेंट मैं अगर इसमें से लेता हूँ और नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट जैसे 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 5 आता है और ये 5 बिलोंग करता है n से। मतलब क्या हो गया कि ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसका सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि पॉजिटिव इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर बात करते हैं इसके लिए हमको क्या करना है, दो किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 2 और 4 ले लिया, सॉरी 8 मिल रहा है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे मैं सारे चेक करके आपको बताता हूँ। फिर बात करते हैं, मैं अगर कोई दो टर्म का अगर सब्ट्रैक्शन लेता हूँ तो यार वो -1 आ जाता है, ये नॉट बिलोंग्स टू n है, यानी कि इस नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो यार ये प्रॉपर्टी होगी नहीं। फिर बात कर ले, जैसे मैं 5 में अगर 7 का डिवाइड करता हूँ, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और ये जो होता है वापस नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जो प्रॉपर्टी है ना, वो इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप के डेफिनेशन तक इसी कंसेप्ट से लेके जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ना पॉजिटिव n पॉजिटिव और n नेगेटिव क्या है, इसके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बट ये दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बात करना है, सेम वही काम करना है, हमको पॉजिटिव को चेक करना है, ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है, फिर माइनस को चेक करना है, और फिर हम यहाँ पे डिवाइड को चेक करेंगे। तो यार सबसे पहला काम क्या होता है हमारे यहाँ पे, एडिशन को चेक करते हैं। तो यार मैं कहीं भी कोई भी नंबर का जैसे ऐड करता हूँ, 1 है ना, -1 ये 2 ले लेता हूँ तो 1 आता है, वो बिलोंग करता है Z से, मतलब ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ये इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा, तो यार वो भी इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं -1 और -2 को अगर सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो -3 आ रहा है, और ये आल्सो वापस किससे, Z से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन वाला भी ये क्या है, इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे डिवाइड वाला इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे मैं -1/2 अगर करता हूँ, सो ये इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये कुछ समझने की बात थी जिसमें हमने देखा कि भाई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। इसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, इसमें जो होता है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होता है, बट यहाँ पे डिवाइड में नहीं होता है। सो यार अब बात करते हैं क्यू के बारे में। ओके, सो क्यू क्या होता है, क्यू इरेशनल नंबर होता है। ओके, इरेशनल नंबर p/q टाइप का होता है। सर यहाँ पे q प्लस की बात करता हूँ, तो यार q प्लस को अगर हम लेते हैं तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है, वो इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो यार q माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं वो भी इसी में आ जाता है, तो यार ये भी इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। q माइनस की बात करते हैं वो भी इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और बात करते हैं q डिवाइड की, वो भी इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कोई भी दो नंबर लेता हूँ, जैसे 2 और 1 दोनों क्यू से बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 और 2 ले लेते, चलो 1/2 हो जाएगा, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली जब इसमें है तो इसमें भी होगा, क्योंकि रियल नंबर जो होता है इसी का यूनियन होता है, सेट होता है। सो ये इस टाइप से यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो R पॉजिटिव हो जाएगा, R ना स्टार हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, R नेगेटिव हो जाएगा, और R डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कैसे इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। n माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, n प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें z डिवाइड जो होगा, सॉरी यहाँ पे nz है ना, यहाँ पे भी nz जो है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि इनमें जो ग्रुप होता है, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं, इन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रुपॉइड। ओके, ये जो इसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनते हैं इसके लिए नाम आता है ग्रुपॉइड। अब ये ग्रुपॉइड क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है दैट इज ग्रुपॉइड। तो यार ये ग्रुपॉइड होगा, ये ग्रुपॉइड होगा, लेकिन ये दोनों ग्रुपॉइड नहीं होंगे। इसके लिए ये ग्रुपॉइड होगा तीनों, और ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। यहाँ पे ये सब ग्रुपॉइड होंगे, यहाँ पे भी ये सब ग्रुपॉइड होंगे। तो देखो क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। ग्रुपॉइड से हम बात करेंगे सब ग्रुप की। ओके, यहाँ पे आएगा कंसेप्ट, आएगा सब ग्रुप का, और यार सब ग्रुप से आएगा हमारे पास में मोनोइड का कंसेप्ट। और यार मोनोइड से हम डिफाइन करते हैं ग्रुप को, कि यहाँ से हमको चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हमको मिला ग्रुपॉइड। अब बात करेंगे हम सब ग्रुप के बारे में कि सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ में ऐसी कौन सी कंडीशन हो कि वो सब ग्रुप होता है, हम उसको आगे पढ़ते हैं। सर अभी हमने बात किया था ग्रुपॉइड के बारे में। जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो ग्रुपॉइड होता है। ओके, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होते वो ग्रुपॉइड नहीं होता है। सो नाउ ग्रुपॉइड के आगे हमारे पास में कंसेप्ट आता है, सेकंड कंसेप्ट, दैट इज द सेमी ग्रुप। ओके,
सेमी ग्रुप क्या होता है हम उनको समझते हैं। देखो सेमी ग्रुप का कंसेप्ट कहाँ से आता है, ग्रुपॉइड से आता है। ग्रुपॉइड कौन होते हैं, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। यार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास में कौन कौन होता है, जैसे मैं बात करता हूँ एन है ना, पॉजिटिव एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एन मल्टीप्लिकेशन होता है, जेड पॉजिटिव होता है, जेड मल्टीप्लिकेशन, जेड डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्यू पॉजिटिव है ना, क्यू नेगेटिव, क्यू मल्टीप्लिकेशन, क्यू डिवाइड, ये सारे क्या होता है, ग्रुपॉइड होते हैं। और ये सारे क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें माइनस नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, और इसमें एक्चुअली डिवाइड नहीं होता, यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या हमारे पास में ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड से आपको सेमी ग्रुप को डिफाइन करना है, तो यार मैं बताना चाहूँगा कि जो सेमी ग्रुप है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। यार सेमी ग्रुप का मतलब होता है वे ग्रुपॉइड, यानी कि ऐसे हम ग्रुपॉइड लेंगे, दोज ग्रुपॉइड, यानी कि इसमें हम क्या कह देंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के साथ में एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप किसी दो यानी कि किसी तीन के बीच में अगर आप बाइनरी कंपोजिशन ले रहे हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस को अगर ले रहे हैं और वो इक्वल होना चाहिए इन तीनों में बाइनरी कंपोजिशन को। अब लेना कैसे है, इन दोनों को आप पहले लें और इन दोनों को पहले लें, यानी कि मैं पीछे वाले दो को अगर पहले लेता हूँ और आगे वाले दो को पहले लेता हूँ, तो इस कंडीशन में हमारा ये इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो यार इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा कि यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अब मैं अगर बात करता हूँ जैसे यहाँ पे जो C माइनस जो होता है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कौन फॉलो नहीं करता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि n पॉजिटिव जो होता है और n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इनमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे नेचुरल नंबर में ले लेता हूँ, चलो अंडर एडिशन में अगर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 2, 7 और 3, 2, 7, 3 को लिया, अब इनमें मैं अंडर एडिशन ले रहा हूँ, तो यार ये 2, 7, 3 के इक्वल होगा, चाहे मैं इन दोनों को पहले जोड़ूँ या इन दोनों को पहले जोड़ूँ, इसका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। सिमिलरली जैसे 1, 2, 3 ले लिया मैंने, अब 1, 2, 3 में मैं अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में इनको लेता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर में पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ या इनको मल्टीप्लाई करूँ, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब नेचुरल नंबर में एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव, और इसमें क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आपको सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, यानी कि दोनों में आपको क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो यार इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। सर ये क्या है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सो यार ये क्या हो जाएगा, इसका सेमी ग्रुप हो जाएगा। ग्रुपॉइड है, उसके बाद में ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। फिर बात करते हैं जेड प्लस जेड माइनस जेड ना, सब्ट्रैक्शन। अब देखो जेड प्लस जेड माइनस में तो चलो हो जाएगा, लेकिन जेड माइनस जो है ना यार, जेड माइनस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप ले सकते हैं, जैसे कोई 2 एलिमेंट ले लें, 3 एलिमेंट ले लें, -1 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हम उसमें -2 और प्लस ले लेता है 3, इसी टाइप से यहाँ पे भी ले लेते हैं। और यार पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो यार ये इक्वल नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको लूँगा तो ये -1 ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -1, सॉरी यहाँ पे 2 लें, +2 -3। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करें, फिर इन दोनों को। ये ऐसे अगर आप लेंगे तो ये इस टाइप से सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो होता है वो इसका सेमी ग्रुप नहीं होता। सो यार ग्रुपॉइड तो है, लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है, उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, जो कि सेमी ग्रुप से रिलेटेड है। मतलब ग्रुपॉइड जो है वो सेमी ग्रुप से रिलेटेड है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। सो यार थर्ड पॉइंट दैट इज द मोनोइड। अब ये मोनोइड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो सेमी ग्रुप जो होता है वो ग्रुपॉइड के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने पे वो सेमी ग्रुप बनता है। सो यार यहाँ पे मैं कहूँगा कि द सेमी ग्रुप इज मोनोइड, यानी मैं कहूँगा कि द सेमी ग्रुप इज मोनोइड। सेमी ग्रुप जो है मोनोइड है इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिटी
एग्जिस्ट, अगर उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट अगर उसमें कर गया तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस एसोसिएटिव, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगी, तो ये तो क्या बन गया, सेमी ग्रुप बन गया, प्लस इसके साथ में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। सो यार ये आइडेंटिटी का कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा हम आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, देखो आइडेंटिटी का कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट जो है, चलो मैं आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों का कंसेप्ट एक साथ में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है आप ऐसे दो नंबर को ऑपरेट करें, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ऐसे दो नंबर को ऑपरेट करें जिनसे आपको क्या मिले, वापस वही चीज़ मिले। समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे दो नंबर को ऑपरेट करें जिनसे क्या हो, आपको वही मिले। या फिर मैं बी की जगह यहाँ ई ले सकता हूँ, ई का मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी। और ये ए जो है वो भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ई जो है वो भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगेन वापस ये चीज़ जो है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रही है, ग्रुप से बिलोंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ना ए तो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों अगर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो ए आना चाहिए, वापस वही आना चाहिए। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी होना चाहिए, यानी कि ये इस टाइप से भी होना चाहिए। ओके, इसका इस ऑपरेशन में भी ये फॉलो होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, है ना, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। सर अंडर एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी कि जो ऑपरेशन होगा वो क्या होना चाहिए, है ना, एडिशन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो यार अंडर एडिशन मुझे आइडेंटिटी क्या मिलेगी, ऑलवेज जीरो मिलेगी। ये था आइडेंटिटी का कंसेप्ट, अंडर एडिशन। अब बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो यार अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं कहूँ ए इंटू ई इज इक्वल टू आपको ए मिलना चाहिए। सो यार ई क्या हो जाएगा, ऑलवेज वन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी अंडर एडिशन ऑलवेज जीरो होता है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज वन होता है। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब बात करते हैं यार इन्वर्स के बारे में। चलो इन्वर्स मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा, अभी हमारे पास में सिर्फ आइडेंटिटी का कंसेप्ट यूज आ रहा है तो हम आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसोसिएटिव होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी भी उसमें होनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब अंडर एडिटिव आपको जीरो मिलना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको वन मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मोनोइड होता है। तो अभी हमने बात किया ग्रुपॉइड के बारे में, फिर हमने बात की सेमी ग्रुप के बारे में। अब हम देखेंगे ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि मोनोइड होता है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास में जो n प्लस है वो एक सेमी ग्रुप है, और फिर हमारे पास में n नेगेटिव है, सॉरी n मल्टीप्लिकेशन वो भी ये है, सेमी ग्रुप है। ओके, n पॉजिटिव, सॉरी z पॉजिटिव यानी कि z प्लस z मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर में अंडर एडिशन आपके पास में जो आइडेंटिटी होता है दैट इज जीरो। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n, जीरो n से बिलोंग नहीं करता है। तो यार ये जो होगा मोनोइड नहीं होगा, ये मोनोइड नहीं होगा। n प्लस ग्रुपॉइड हो सकता है, सेमी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये मोनोइड नहीं होगा। सिमिलरली इसमें मैं अगर बात करता हूँ तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है, और वो वन जो होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये इसका कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जेड में। सो यार इसकी आइडेंटिटी जो है वो जीरो है, और ये आइडेंटिटी अगर जीरो है तो ये क्या कर रहा है, इसमें जेड से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक मोनोइड हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए बात करता है आइडेंटिटी वन है, सो यार ये भी क्या हो जाएगा, एक मोनोइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको समझना है कि कौन मोनोइड होता है कौन नहीं होता है। आइडेंटिटी का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा, ई जीरो होता है, आइडेंटिटी जीरो होता है अंडर एडिशन, और यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी इज ऑलवेज वन। अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में। हमने सबसे पहले ग्रुपॉइड का पढ़ा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हमने ग्रुपॉइड को पढ़ा, ग्रुपॉइड से हमने बात किया सेमी ग्रुप के बारे में, सेमी ग्रुप से मैं मोनोइड तक। मोनोइड में एक और अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि इसके साथ में मैं अगर इन्वर्स को भी ऐड कर देता हूँ, अगर उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यार नाम हम बात कर रहे हैं ग्रुपॉइड, सॉरी ग्रुप के बारे में। सो यार फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ग्रुप। सो यार ग्रुप क्या होता है उसको समझते हैं। देखो
सेमी ग्रुप बताया मैंने आपको, उसमें क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें ऐड होती है। फिर आता है आइडेंटिटी। अब यार मैं कहूँ आपको कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसमें हो जाए, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और साथ में क्या हो जाए आइडेंटिटी तो है ही है, ये बन गया मोनोइड, उसके साथ में आ जाए इनवर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हो गया मोनोइड, उसके साथ में आ जाए इनवर्स। अब ये इनवर्स का कंसेप्ट क्या है? इनवर्स को भी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन हम इसको समझते हैं। देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और अंडर सब्ट्रैक्शन में इसको क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो मोनोइड तक ही नहीं पहुंच पाता है। वो कहाँ तक रहता है? ओनली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किस में होता है? जेड माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और क्यू प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। बट वो जो मोनोइड तक नहीं पहुँच पाता, हम उनको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनवर्स का कंसेप्ट जो होता है वो ओनली अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स के बारे में। ओके सर, इनवर्स को समझते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। इनवर्स का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ में ऐसा बाइनरी कंपोजिशन लें, या फिर मैं इसको ए इनवर्स कह देता हूँ, ऐसा ए इनवर्स या बाइनरी कंपोजिशन लें ताकि आपको वापस उसकी आइडेंटिटी मिले। बात करते हैं सबसे पहले अंडर एडिशन। सो यार अंडर एडिशन में अगर बात करता हूँ, अंडर एडिशन में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि ए प्लस ए इनवर्स का मतलब जीरो होना चाहिए। सो यार ए इनवर्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज माइनस ए। ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में माइनस ए होता है। जैसे मैं बात करता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? सो यार अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा, आइडेंटिटी मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी होता है इसका 1, और ए इनवर्स जो होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज द 1/a। सो यार ए इनवर्स जो होगा वो उसमें क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट होता है इनवर्स का। आइडेंटिटी भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि इसके लिए ना अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिवाइड को यहाँ पे चेक नहीं करते, बिकॉज वो मोनोइड ही नहीं होता, तो हम यहाँ पे इनको इनवर्स तक चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो आइडेंटिटी और इनवर्स मैंने आपको बता दिया। इनवर्स अगर ऐड हो जाता है मोनोइड में तो वो हो जाता है ग्रुप। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन मोनोइड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि n प्लस जो होता है वो मोनोइड नहीं होता है, n मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मोनोइड होता है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो यार इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका इनवर्स क्या होगा? 1/a टाइप का एलिमेंट। अब यार 1/a जो होता है वो n से कभी बिलोंग नहीं करता। जैसे कुछ भी ले लो आप, 1/7 ले लो यार, वो है ना n से बिलोंग नहीं करेगा। 1/a जो होगा वो n से बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स ये ग्रुप नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं z प्लस के बारे में। सर z प्लस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो z प्लस के एलिमेंट में क्या आपके पास में एडिशन की बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन। z प्लस में माइनस ए आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। तो यार ये क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि -a टाइप का एलिमेंट जो होता है वो z में बिलोंग्स करता है, ये हो जाएगा इसके लिए ग्रुप। फिर बात करते हैं z मल्टीप्लिकेशन की। सो यार z मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है? 1/a। इसमें भी ये भी z से बिलोंग नहीं करते। किससे बिलोंग करेंगे? ओनली q से बिलोंग करेंगे। तो यार ये z मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा? इसके लिए नहीं होगा। फिर बात करते हैं Q के बारे में। सो यार Q पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? इसमें माइनस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसके इन्वर्स के बारे में तो -a आएगा, क्योंकि एडिटिव में क्या होता है? -a होता है। तो यार ये ग्रुप हो जाएगा। फिर बात करते हैं Q मल्टीप्लिकेशन। सो यार Q मल्टीप्लिकेशन जो होता है p/q टाइप का होता है, यानी कि 1/a टाइप का होता है। सो यार ये हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, Q में हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब Q स्टार का मतलब है Q में से आपको ऑलवेज जीरो को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अगर मैं कहता हूँ, देखो Q में जीरो भी होता है, अगर मैं कहता हूँ एलिमेंट जीरो हो जाए तो यार वो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा और वो Q से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑलवेज आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? हमेशा आपको यहाँ पे स्टार लेना पड़ेगा, यानी कि उसमें ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन ज़ीरो। सो यार इसको समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ R स्टार मल्टीप्लिकेशन भी होगा, पर कब होगा? जब वो नॉन जीरो होगा। स्टार मतलब नॉन जीरो। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसमें भी ये भी ग्रुप होगा, लेकिन कब होगा? जब वो नॉन जीरो होगा। तो
तो ये पूरा कंसेप्ट आता है ग्रुप का। सो यार ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप जो बाइनरी कंपोजिशन यूज कर रहे हैं ए एंड बी में, वो क्या होना चाहिए, इसमें ए जो होता है वो जी से बिलोंग करना चाहिए, बी भी जी से बिलोंग करना चाहिए, सिमिलरली ए और ये भी जी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम सही से लिखने की कोशिश करें तो यार मैं इसको ऐसे बता दूं आपको कि ए स्टार बी इज अ ग्रुप सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। ये पूरा कंसेप्ट जो होता है फॉर एवरी लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। ये दोनों अगर जी से बिलोंग करते हैं, सिमिलरली वापस ये भी जी से बिलोंग करेगा, फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो एसोसिएटिव होना चाहिए। सिमिलरली साथ में क्या होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। और यार आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो रही है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, वो आप देख सकते हैं। ये सारे में आपको ऊपर से सारे है ना, आप कह सकते हैं कि सब फिल्टर होते हुए आ रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में n प्लस जो था वो था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बट यार ये ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये है ना मोनोइड तो है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स जो है वो इसका 0 हो जाता है, और 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। सो यार ये ग्रुप नहीं है। तो यार मैंने मोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। सो यार सबसे सिंपल से अगर आपको समझना है ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप ये होता है भाई साहब कि जो मोनोइड होता है अगर उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो वो मोनोइड जो होता है वो ग्रुप होता है। ठीक है, दूसरी बात, ग्रुप एक सेट है ना, ग्रुप एक सिंपल सेट नहीं है, हम ऐसे सेट में डिनोट करते हैं। सर ये सेट नहीं है, सेट के साथ साथ में क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है, दिस इज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। फर्दर हम इसी के आगे बात करेंगे, यूनिटरी ग्रुप के बारे में, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप और भी कई टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।